फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छा होगे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 15 जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 14 तक जो है वो पिछले वीडियो में हम लोग कवर कर चुके थे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 15। और ये जो है टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है बीपीएससी बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जिसका एग्जाम होने वाला है, उसका डेट भी कंफर्म कर दिया गया है। तो उसके जो है उसी के रिगार्डिंग जो है ये सेट चलाया जा रहा है। और ये सेट जो है वो जब तक चलेगा तब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, जब तक आपको डेली एक सेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, तो ये पार्ट 1 में जो है आपका जनरल इंग्लिश का 25 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और पार्ट 2 में जो है वो 75 क्वेश्चन आपको मिलता है हिंदी का। और ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भागों में डिवाइड किया गया है। टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहता है वो 100 रहता है, जिसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 30% मार्क्स लाना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग पार्ट 1 आते हैं। पहले इंग्लिश का, जनरल इंग्लिश का जो क्वेश्चन है 25। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। यहाँ पे जो दिया गया है कि एंटोनिम दिया गया है, उसको जो वर्ड दिया गया उसका एंटोनिम क्या होता है। यहाँ पे दिया गया है कि कॉवर्डली। तो कॉवर्डली मीन्स क्या होता है? कॉवर्डली मीन्स होता है कायर। क्या होता है? कायर होता है। इसका एंटो हो जाएगा आपका वैलियंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। वैलियंट मीन्स होता है वीर होता है, ठीक है, वीर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The following sentence has been divided into parts of one of the may contain an error। यहाँ पे जो है error देखना है कि select the part of the contain the error from the given option। If you don't find an any marks no error as your answer, ठीक है। तो यहाँ पे sentence है, वहाँ पे देखना है कि she says that she feel very lonely and depressed living in a big house। तो यहाँ पे जो है वो error हो जाएगा, वो हो जाएगा फर्स्ट में कि she said that सी फील वेरी। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है वो इरर है। यहाँ जो है वो सिंगुलर जो है सी थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, जिसके साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो शे का सिंगुलर फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? शेज होता है। तो यहाँ पे शेज का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इरर है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे दिया गया है कि एक एंटोनिम आपका दिया गया है जो बोल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, उसको एंटोनिम बताना है। तो लूसिड यहाँ पे दिया गया है। तो लूसिड मीन्स क्या होता है? लूसिड मीन्स होता है आपका सरल और सुबोध। क्या होता है? सरल या सुबोध होता है, ठीक है, लूसिड मीन्स। तो इसका जो हो जाएगा एंटो होगा वो हो जाएगा आपका एम्बिगुअस हो जाएगा। एम्बिगुअस, तो एम्बिगुअस मतलब होता है आपका दुविधापूर्व या अस्पष्ट होता है, ठीक है, दुविधापूर्व अस्पष्ट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे जो है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा आपका एग्रीगेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एग्रीवेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो इसका सही स्पेलिंग होगा एग्रीगेट का वो हो जाएगा आपका AGGRAVAT होता है एग्रीवेट। तो ये जो क्या है, तो इनकरेक्टली स्पेल्ड है, यानी कि गलत है। यहाँ पे सही स्पेलिंग हो जाएगा आपका AGGRAVAT होता है एग्रीवेट। एग्रीवेट मतलब होता है बद से बदतर बनना, ठीक है, बद से बदतर बनना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे जो गिवन सेंटेंस दिया गया है उसमें बोल्ड वर्ड एक दिया गया है, उसका सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट वर्ड दिया गया, ठीक है, प्रोटेस्ट। तो प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध करना। क्या होता है? प्रोटेस्ट, विरोध करना होता है। तो प्रोटेस्ट का सिनोनिम हो जाएगा आपका रेसिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेसिस्ट मतलब क्या होता है? तो रेसिस्ट मतलब ये होता है विरोध करना, ठीक है। तो यहाँ पे सिनोनिम पूछा गया था, मतलब समानार्थक शब्द। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रेसिस्ट हो जाएगा प्रोटेस्ट का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तो यहाँ पे जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया आपका, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्द का एक शब्द, ठीक है, बहुत बड़ा शब्द होता है उसको एक छोटे फॉर्म में लिखना होता है। कि वीकनेस एंड पुअर हेल्थ, ठीक है, वीकनेस एंड पुअर हेल्थ को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दुर्लभता कहते हैं, ठीक है, दुर्लभता। तो इसका हो जाएगा क्या? फ्रैलिटी हो जाएगा, फ्रैलिटी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है। यहाँ पे जो है वर्ड दिया गया कि ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, ठीक है, ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक। इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो है वो कहते हैं कि कभी गलती न करने वाले को क्या कहते हैं? तो कभी गलती न करने वाले को कहते हैं इनफैलिएबल कहते हैं, ठीक है, इनफैलिएबल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका कि पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन गिवन एज अ ऑप्शन
वन ऑफ द कंटेन एन एरर, यहाँ पे एरर देखना है कि सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया उसमें कौन सा जो है वो एरर है ये देखना है। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया आपका कि द जस्ट प्लांट, ठीक है, प्लांट इज यूजुअल हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट द फ्लावरिंग स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो एरर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, इज यूजुअल हार्वेस्ट। तो इज यूजुअल जो है, यूजुअल का प्रयोग गलत है, ठीक है, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब के मध्य एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है, अतः यूजुअल को यूजुअली में बदलना होगा। क्या होगा? यूजुअली में बदलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी में क्या है तो एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स से दिया गया है कि आई साइन दिस साइंस प्रोजेक्ट लंदन, ठीक है, आई साइन दिस साइंस प्रोजेक्ट लंदन। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स क्या हो जाएगा तो हो जाएगा इन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कि आई साइन दिस साइंस प्रोजेक्ट इन लंदन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तो यहाँ पे जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है कि टू ओन अप द समथिंग एज ट्रू, ठीक है, टू ओन अप टू समथिंग एज ट्रू। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मानना या स्वीकार करना, ठीक है, मानना या स्वीकार करना। तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कन्फेस करना। क्या होता है? कन्फेस करना में क्या होता है? मानना या स्वीकार करना होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिड्रेस मतलब क्या होता है? रिड्रेस मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, ठीक है, रिड्रेस में क्षतिपूर्ति करना। एसेस मतलब क्या होता है? एसेस मतलब होता है मूल्यांकन करना, एसेस मतलब मूल्यांकन करना होता है। और सप्रेस मतलब होता है दबाना, ठीक है, सप्रेस। तो प्रेस मतलब दबाना या सप्रेस मतलब भी होता है दबाना, ठीक है, दबाना, सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। डेफिशिएंट, तो डेफिशिएंट मीन्स होता है क्या? तो डेफिशिएंट मीन्स होता है कमी होता है। क्या होता है? कमी होता है डेफिशिएंट मीन्स। तो इसका जो हो जाएगा वो आपका सिनोनिम पूछा गया, तो सिनोनिम हो जाएगा आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा। इनकम्प्लीट मतलब पूरा नहीं हुआ, अधूरा हुआ है, ठीक है, इनकम्प्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। तो यहाँ पे एक इडियम्स दिया गया है, ठीक है। तो इडियम से क्वेश्चन पूछा गया है कि सेट द व्हील्स इन मोशन, ठीक है, सेट द व्हील्स मीन्स इन मोशन मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आपका घटनाओं की एक श्रृंखला बनाना। क्या होता है? कि घटनाओं का एक श्रृंखला बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टू इनिशिएट, ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि टू इनिशिएट अ चाइना, ठीक है, सॉरी, टू इनिशिएट अ चेन ऑफ इवेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है select the most appropriate option to substitute the bold segment in the given sentence. If this is not need to substitute it, the select no substitution required, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि the missing child was discovered in the lower Maryland a few days later, ठीक है, a few days later। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका नोट सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे जो है वो कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट ऑफ वन देम मे कंटेन एरर, ठीक है। सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर, ठीक है। अगर कोई भी एरर नहीं है तो यहाँ पे नो एरर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि आई एम करेंटली वर्कड विथ अ न्यूली सेटअप मार्केटिंग कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में, आई एम करेंटली वर्कड। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो आई एम करेंटली वर्किंग जो हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? वर्किंग विथ हो जाएगा, ठीक है, वर्क की जगह क्या हो जाएगा? वर्किंग विथ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो मिस्टेक है, एरर है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे कौन सा जो है वो स्पेल्ड वर्ड दिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका लेपोसाइड हो जाएगा, ठीक है, लोप साइडेड हो जाएगा। लोप साइडेड मतलब होता है एक तरफा होता है, ठीक है, लोप साइडेड मतलब क्या होता है? एक तरफा, ठीक है। उसके बाद दिया गया हैबिचुअली, ठीक है। तो हैबिचुअली मीन्स क्या होता है? तो हैबिचुअली मीन्स होता है आपका, यहाँ पे जो है ये भी वर्ड जो है वो गलत है। हैबिचुअली यहाँ पे जो हो जाए हैबिचुअली मीन्स होता है अव्यस्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है दैट कैन बी, ठीक है, सॉरी, दैट विच कैन बी इजिली ब्रोकन, ठीक है, दैट विच कैन बी इजिली ब्रोकन। तो इसका मतलब होता है आपका कि भंगुर या आसानी से टूटने वाले को क्या कहते हैं? तो उसको जो है वो कहते हैं आपका फ्रेजाइल कहते हैं, ठीक है, फ्रेजाइल कहते हैं। जो आसानी से टूट जाता है उसको फ्रेजाइल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड इडियम, ठीक है, यहाँ पे जो है इडियम दिया गया है कि माई कजन ऑफिस इज एट अ स्टोन थ्रो फ्रॉम माई हाउस, ठीक है। तो एट अ स्टोन थ्रो मीन्स क्या होता है, तो एट अ स्टोन थ्रो मीन्स होता है आपका कि काफ़ी नज़दीक, क्या होता है, काफ़ी नज़दीक होता है, तो ये हो जाएगा अ शॉर्ट डिस्टेंस, क्या हो जाएगा, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस मतलब क्या होता है, काफ़ी नज़दीक होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एट अ वन वर्ड सिचुएशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तो यहाँ पे नेक्स्ट एक और आ गया है वन वर्ड सिचुएशन से क्वेश्चन कि ये साउंड दैट इज प्लेजिंग टू हर हियर, ठीक है, ये साउंड दैट इज प्लेजिंग टू हियर जो हो जाएगा, तो ये क्या होता है इसका मतलब, तो इसका मतलब होता है कि मीठा या सुरीली आवाज़, उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है वो कहते हैं आपका मेलोडियस कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, मेलोडियस कहते हैं। मेलोडियस मतलब होता है सुरीली या मीठी आवाज़ को मेलोडियस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है उसका सिनोनिम बताना है। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मीन्स क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट मीन्स होता है आपका, वो होता है आपका मान लेना, क्या होता है, मान लेना। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा परमिट होता है, ठीक है, परमिट हो जाएगा, ठीक है, अनुमति देना या मान लेना एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है कि डैनी ले ऑन दिस बैक स्टेंस एट द ऑफ हिज रूम। तो यहाँ पे हो जाएगा डैनी ले ऑन हिज बैक स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रिंग एट द शेलिंग ऑफ हिज रूम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे जो है वो ट्रांसलेशन से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, 21 से 25। तो यहाँ पे दिया गया कि वह 4 घंटे से पढ़ रहा है, इसको ट्रांसलेट करना है कि वह जो है वो 4 घंटों से पढ़ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका कि ही हैज़ बीन रीडिंग 4 आवर, ठीक है, ही हैज़ बीन रीडिंग 4 आवर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह तैरना जानती है, वह जो है तैरना जानती है, तो क्या हो जाएगा सी नो हाउ टू स्विम, ठीक है, सी नो हाउ टू स्विम, ठीक है, वह तैरना जानती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि मैं नाश्ता कर चुका हूँ, ठीक है, तो मैं नाश्ता कर चुका हूँ कि क्या हो जाएगा, तो मैं नाश्ता कर चुका हूँ, आई हैव कंप्लीट ब्रेकफास्ट, ठीक है, आई हैव कंप्लीट ब्रेकफास्ट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा कि द गंगा शुड बी नॉट बी पॉल्यूटेड, ठीक है, द गंगा शुड नॉट बी पॉल्यूटेड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियमित रूप से अध्ययन करो, ठीक है, इसको ट्रांसलेट करना है कि नियमित रूप से अध्ययन करो, तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा स्टडी रेगुलरली हो जाएगा, नियमित रूप से अध्ययन करो, स्टडी रेगुलरली। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये जो है पार्ट 1 जो हम लोग 25 क्वेश्चन जो है इंग्लिश का जो दिया गया था वो हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं पार्ट 2 में। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम लोग पार्ट 2 में, ठीक है, जिसमें आपको जनरल हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है 75। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी का, वो भूतकाल में कितने भेद होते हैं, ठीक है, तो भूतकाल में जो भेद होते हैं वो होते हैं 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में वह भाग याद करें जिससे कोई भी त्रुटि नहीं है, ठीक है, तो श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है, तो इसमें कौन सा त्रुटि नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है, ठीक है, जो दिया गया शब्द है प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द हो जाता है आपका प्रयास। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, तो हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा घबरा जाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, ठीक है, तो कहने की आवश्यकता नहीं कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के क्या है, पूरक है, तो इसमें जो है कौन सा जो है वो त्रुटि नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका पुरुष किंतु नारी जो है ये इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, ठीक है, तो सही वर्तनी वाले शब्द हो जाएगा उसका प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो पहला है कि मेरा मित्र जरूरी काम से में व्यस्त है, ठीक है, कि मेरा मित्र जो है वह जरूरी काम में व्यस्त है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आवश्यक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है कि मुझे नैना पर चोरी का है, ठीक है, क्या है, तो मुझे नैना पर चोरी का संदेह है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए कि शरण में आया हुआ उसको क्या कहते हैं। तो शरण में जो आया उसको शरणागत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो सही वर्तनी वाले जो शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा हंसवाणी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो पहला है कि वो दिया गया है कि वह दिल्ली से आया है, ठीक है, तो वह दिल्ली से जो है आज ही आया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, ठीक है, तो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बराबरी हो जाएगा, ठीक है, बराबरी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो सजीव का विलोम शब्द क्या होता है। तो सजीव का विलोम शब्द हो जाता है निर्जीव। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, ठीक है। तो सूरज कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला हो लगता है। सूरज कुंड में जो है वो प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है, तो इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में सूरज कुंड से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो वह खाना क्या, वह जो है खाना खा चुका है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, वह खाना खा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो न्यून का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो न्यून का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका कम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है, उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो दिया गया है कि विजय ने अजय का बहुत तिरस्कार किया। तो क्या किया, यहाँ पे जो है कौन सा शब्द प्रतिस्थापित होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपमान किया, ठीक है, विजय ने अजय को बहुत अपमान किया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो साध्य का विलोम क्या हो जाएगा। तो साध्य का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा असाध्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो दिया गया कि लक्ष्मण राम को अपना भ्राता मानता है, क्या मानता है, भ्राता मानता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाई मानता है, इसको हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करने। तो दिया गया कि तालिका में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया है, ठीक है, तालिका में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया है। तो ये हो जाएगा इसका सारणी में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का अर्थ होता है। तो सिर पर पांव रखकर भागने का मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बहुत तेज गति से भागना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो हास्य का विलोम क्या हो जाएगा। तो हास्य का विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रुदन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो संक्षेप का विलोम क्या हो जाएगा। तो संक्षेप का विलोम हो जाएगा आपका विस्तार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिससे कोई भी त्रुटि नहीं है। तो मनुष्य का जीवन इतनी विशाल है कि उसे आचरण से कोई ना कोई प्रभावित हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये इतनी विशाल है कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करने। तो पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दिलासा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले जो शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महात्मा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तो धनवान का पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संपन्न हो जाएगा। धनवान का पर्यायवाची संपन्न। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। कोयल का कंठ मधुरतम है, ठीक है, कोयल का कंठ क्या है, मधुरतम है। तो कोकिला हो जाएगा, कोकिला का कंठ क्या है, मधुरतम है। ऑप्शन नंबर ए इज हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो सांस्कृतिक तब तक अंधी रहती है जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होता। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा अपनी वाणी नहीं होती। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन वो दिया गया कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सांप सूंघ जाना का मुहावरे का सही अर्थ होता है। तो सांप सूंघ जाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निश्चेष्ट हो जाना, ठीक है, निश्चेष्ट हो जाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका आ गया है 56 से 60 तक गद्यांश दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो गद्यांश जो है वो आपको क्या करना है पहले पढ़ लेना अच्छे से। और इसका जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आप वहाँ से टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे, ठीक है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए लेख में लेखक किस बात की कल्पना जो है वो कर रहा है, तो कल्पना कर रहा है शिक्षण मशीन के प्रयोग से होने वाले परिवर्तन, ठीक है, शिक्षण मशीन के प्रयोग से होने वाले परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि शिक्षण मशीन के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो इसका जो आधार है वो है आपका अध्ययन को सरल बनाना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिक्रमित अध्ययन जो है वो क्या है, तो अभिक्रमित अध्ययन है वो है आपका एक प्रकार की शिक्षण विधि, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कथन चुनना है, तो सत्य कथन हो जाएगा टीचिंग मशीन तथा अभिक्रमक एक अध्ययन है, एक क्या है, तो अध्ययन एक ही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिस्टल द्वारा बनाई गई मशीनों का सर्वाधिक प्रयोग शिक्षा के किस शाखा के लिए किया जाता है, तो ये सर्वाधिक जो इसका प्रयोग जो किया जाता है वो विज्ञान के लिए शाखा के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी है, तो आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो वह जो मानी है 8 मानी है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जल अपराधी किससे कहा था, तो निर्जल अपराधी जो है वो कहा था आपका नाखून को कहा था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में विदेशी भाषा में आए उपसर्ग को क्या कहलाता है, तो हिंदी में विदेशी भाषा में आए उपसर्ग को उसको कहते हैं हम लोग आगत उपसर्ग कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, आगत उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपका अभिष्पा हो जाएगा, अभिष्पा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से विस्मयबोधी चिन्ह जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो विस्मयादि बोधक जो चिन्ह हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की रचना है, नहीं है, सॉरी, विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है, तो हो जाएगा आपका नेफा की एक शाम, ठीक है, नेफा की एक शाम जो है ये विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि काट होना मुहावरे का इनमें से अर्थ क्या हो जाता है, तो काट होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अस्पद हो जाना, ठीक है, अस्पद हो जाना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरार्थक है, तो संयोग का विपरार्थक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विनियोग हो जाएगा, वियोग, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी बोली समानता उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, तो उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली जो भाषा है वो नहीं है, वो हो जाएगा आपका मैथिली, तो मैथिली जो है ये बिहार की लैंग्वेज है, ठीक है, बिहार की भाषा है मैथिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ जो है वो अलंकार होता है श्लेष अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाला मंगमा किस भाषा की अनुदित कहानी है, ठीक है, तो दही वाला मंगमा जो है वो कहानी है आपका कन्नड़ भाषा की अनुवादित कहानी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है, तो विशेषण जो है वो संज्ञा के और सर्वनाम दोनों की विशेषता बतलाता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भाववाचक का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो भाववाचक का उदाहरण हो जाएगा आपका हो जाएगा धूप में चला नहीं जाता, ये भाववाचक का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है, तो पृथ्वीराज रासो की रचयिता वो है चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है, तो यह जो है उदाहरण है वो आपका संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि चित्र मुग्धल की उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, तो वो जो है पुरस्कृत किया गया है वो पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो ब्रज भाषा जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है आपका काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोर उठ भागा यह वाक्य में किस क्रिया का उदाहरण है, तो यह जो है वो उदाहरण है आपका पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम ताजमहल देखने जाएंगे इनमें से कौन सा सर्वनाम है, तो इनमें से जो सर्वनाम है वो हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुई और तागे के बीच कविता किसकी रचना है, तो सुई और तागे के बीच की कविता की रचना जो है वो रचना है आपका केदारनाथ सिंह का, ठीक है, केदारनाथ सिंह का है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, ठीक है, तो बहुवचन में होता है होठ का प्रयोग जो हमेशा बहुवचन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरे तुम आ गए, इसे अरे के बाद कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो इसमें जो प्रयोग किया गया है वो प्रयोग किया गया विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, तो शुद्ध शब्द हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस के कितने अवयव हैं, तो रस के जो अवयव है वो है आपका 4 अवयव है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, तो घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो है आपका प्रवास जो है वो घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है, तो इसमें जो रचनाकार है वो है आपका अगेय है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, हरी घास पर क्षण भर कविता के संग्रह के रचनाकार है अगेय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया कि इनमें से किस शब्द का एक अर्थ ऐतराज भी है। ठीक है, तो ऐतराज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपत्ति का, क्या हो जाएगा आपत्ति का, अभी से एक शब्द ऐतराज भी है। उसके बाद आगे आपका एक जो है वो गद्यांश दे दिया गया है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना, पढ़ लेना अच्छे से, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि उपरोक्त गद्यांश में लेखक को क्या कहना है, तो लेखक जो है वो कहना चाहता है कि लोग काम करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार किसी भी स्थिति में बदलने के लिए कैसा लोगों की जरूरत होता है, तो वह जरूरत होता है आपका जिनके दिल में लगन होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी पढ़े लिखे अच्छे प्रयोग कर सकते हैं, इस वाक्य में क्या ध्वनित होता है, तो इस वाक्य में जो है वो ध्वनित होता है आपका भाषिक पूर्वग्रह से ग्रसित। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, यह पंक्ति किसकी है। ठीक है, बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, यह पंक्ति जो है वो किसकी है, तो यह जो पंक्ति है वो है आपका बिहारी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृति और तद्धिति इनमें से किसके भेद है, तो ये जो भेद है वो है आपका प्रत्यय का भेद है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि धरते विश्वास कहानी के संपादक कौन है, तो धरते विश्वास कहानी के संपादक हैं वो है आपका सात कोडी होता है। ठीक है, 7 कोडी होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोला और उल्लाला जो है से मिलकर कौन सा छंद बनता है, तो रोला और उलाला से जो छंद बनता है वो बनता है आपका छपय बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना पानी में कौन सा समास है, तो बिना पानी में जो है वो समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है। ठीक है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स आपको पढ़ लेना अच्छे से, फिर हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि गद्यांश रिक्त स्थान फर्स्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा हो जाएगा, तो सर्वाधिक उपयुक्त शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्यांश रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका भ्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि गद्यांश रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका पहचानने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्यांश रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, तो हो जाएगा असमर्थ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन, गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा, तो सर्वाधिक उपयुक्त शब्द हो जाएगा आवरण। ठीक है, तो इस तरह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 15 जो है समाप्त कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का भी लिंक जो है वो दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से जा करके जो भी सेट प्रैक्टिस जो पूरा नहीं देखे हैं तो वो भी जा करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।